हफ्ते के दिन जो गेट है ना वो 10:30 बजे के दौरान बंद होते थे, मगर इस बार हफ्ते वाले दिन बहुत जल्दी गेट बंद कर दिए थे। उस दिन जल्दी बंद कर दिए? जी जी, हमें ऐसा लग रहा है कोई साजिश थी, कोई केमिकल था जो हमारी आंखों को भी जला रहा था, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने चार्जिंग लाइट चालू की, उसमें भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। जी, फौरन बंद कर दी, मार्केट की पूरी लाइट ऑफ कर दी थी। उस दिन कितनी जल्दी बंद हुए थे आपके ख्याल में गेट? हमने देखा पौने 10 बजे बंद कर दिए थे। पौने 10 बजे गेट बंद। और नॉर्मली कितने टाइम पर बंद होते हैं? नॉर्मली हफ्ते वाले दिन वरना 10:30 पौने 11 बज जाते हैं, मगर इस टाइम ये लोग ने हफ्ते वाले दिन बहुत ही जल्दी बंद किए थे। कस्टमर्स बेचारे ऊपर थे, वो भी नहीं निकल पाए, और है ना हम तो निकल गए थे क्योंकि हम समोसे वाली साइड पर थे तो वहाँ का गेट खुला हुआ था, वरना हम भी अंदर फंस जाते अगर वो वाला गेट नहीं खुला होता तो। जी शुक्रिया। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं गुल प्लाजा के करीब। यहाँ पर एक खातून दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। उनका कहना है कि उनका जो है वो भारी मालियत का नुकसान हुआ है। वो हमारे पास मौजूद हैं, वो बताएंगी कि क्या नुकसान हुआ है, किस चीज़ की दुकान थी और जब आग लगी है तो वो उस वक्त कहाँ मौजूद थी। जी अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम कायनात है। कायनात, बताइएगा कौन किस चीज़ की दुकान थी, किस चीज़ का कारोबार था, जी कितने अरसे से था वो कारोबार? हमारा अंडर गारमेंट्स एंड गारमेंट्स का कारोबार था। हमारी मेमन बाजी के नाम से मशहूर थी दुकान, 300 नंबर दुकान थी, समोसे वाले से सीधी गली थी हमारी। तो हम उस रात बंद कर रहे थे कि अचानक से शोर मचा के पिछली गली में आग लग गई है। तो लोग आए, पानी बुझाने की कोशिश की, मैं थोड़ा आगे गई, फिर मैंने कहा बहुत शोर मच गया, मैं पैनिक हो गई। मैंने कहा मम्मा शॉप बंद करो जल्दी, क्या पता आग ज्यादा फैल सकती है। तो मेरी मम्मा बंद करने लगी, इतनी देर में ही धुआं आने लगा। मेरी मम्मा ने कहा तुम भागो, मैं पीछे बंद करके आती हूँ। तो मेरी मम्मा बंद करने ही लगी, हम लोग की दुकान खुली छूट गई क्योंकि इतना जल्दी धुआं फैला है कि हमारी आंखों से आंसू निकलने लगे, आंखें लाल होने लगी। लोगों ने मेरी मम्मा को बाहर निकाला, उनकी नाक से खून तक आने लगा था। कितना तकरीबन आपका नुकसान हुआ है? जी करोड़ तक हुआ है क्योंकि हमने स्टॉक करके रखा हुआ था सारा। रमजान का टाइम आने वाला था, शाबान रमजान ही हमारा सीजन होता है, सब लोगों ने अपना स्टॉक करके रखा था। हमारी पूरी गली, पूरी मार्केट ही माशाल्लाह से खुश थी। सब ये सोच नहीं सकते थे कि नाइटमेयर हम लोग का हो जाएगा, कि ये कयामत का दिन गुजरेगा। कस्टमर्स जिन्होंने खुशी खुशी आए थे अपने बच्चों के लिए सामान लेने के लिए, किसी को क्या पता था कि वो आज जाने वाले हैं। अच्छा, आप उस वक्त ऐनी शाहिद है तकरीबन आग लगने की, तो आपने क्या मतलब देखा कि आग कैसे लगी, कैसे शोर मचा, फिर क्या हुआ? जी शॉर्ट सर्किट का बोले, मगर ये शॉर्ट सर्किट नहीं था। हमारी पिछली गली में फ्लावर वाली शॉप थी, अंकल थे वो, पठान थे वो भी, तो उनके वहाँ से आग शुरू हुई है। तो लोग भागे, अपने कूलर लेके पानी डालने की कोशिश कर रहे थे, मगर आग बुझी नहीं और इतनी जल्दी उस दुकान को जला के पूरी मार्केट को जलाया। मगर ये बात समझ नहीं आती कि बेसमेंट में आग कैसे लगी। वो आग फैलती फैलती नीचे बेसमेंट तक इतनी जल्दी आग लगी, एक साथ सबको जलाया उसने। अच्छा, हुकूमत पॉलिसी बना रही है कि हम जो है वो ताजिरों को जिनका नुकसान हुआ है उनको आसान शराइत पे कर्जे दें, क्या आप उस सूरत में कर्जा लेंगी? नहीं, कर्जा तो हम नहीं लेंगे। हम देंगे कैसे? जब हम कर्जा लेंगे तो उनको वापसी कैसे करेंगे? हमें थोड़ी पता है कि कौन सी ये मार्केट एक अच्छी चलने वाली मार्केट इतने सालों से चल रही थी, अब हमें क्या पता आगे कौन सी मार्केट अच्छी है। अच्छा, आपकी अपनी दुकान थी या किराए की? हमारी किराए की थी। तो कितने अरसे से आप ये कारोबार कर रहे हैं? हम माशाल्लाह से 5 साल से वहीं पे थे। तो आपका मुतालबा क्या है हुकूमत से? यही मुतालबा है कि हम सबकी मदद करिए, क्योंकि गवर्नमेंट की भी गलती है, क्योंकि फायर ब्रिगेड वाले जल्दी नहीं आए, ये भी गलती थी, 1 घंटे बाद वो आए। हम वहीं थे, मेरी मम्मा की तबीयत खराब थी, मैं वहीं थी, वहाँ 2-3 घंटे तक खड़ी रही कि आग बुझे तो मैं अंदर जाके अपना शटर बंद करूं, मगर आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। कायनात जो गुल प्लाजा की एक दुकानदार खातून है, इनका कहना है कि जब आग लगी है तो उनकी वालदा की नाक से खून भी आने लगा था, जिसके बायस जो है उन्होंने फौरी तौर पे दुकान बंद की है और बाहर निकली है। आग जो लगी है वो तशवीशनाक है क्योंकि जितनी तेजी से आग फैली है उसके ऊपर तशवीश हो रही है। तमाम इनका ये भी कहना है कि हमें जो है अगर हुकूमत आसान शराइत पे कर्ज देगी तो वो हम नहीं लेंगे क्योंकि कर्ज हम अदा नहीं कर सकते, लिहाजा हुकूमत हमारी जो है वो 1 करोड़ रुपए का जो हमारा नुकसान हुआ है उसमें हुकूमत हमारी मदद करे। जी की दुकान थी और जब आग लगी तो आप लोग वहाँ से क्या वाकया देखा आपने? जी गारमेंट्स एंड अंडर गारमेंट्स की शॉप थी हमारी, 300 नंबर की शॉप ग्राउंड फ्लोर पर थी और बस बंद करने का टाइम था और ये है कि आवाज़ शोर आने लगा कि दुकानें बंद करो, आग लग गई है। लोगों ने बुझाने की कोशिश की, पानी ले लेके गए अपनी अपनी दुकान से,
कूलर वगैरह में जो पानी होता है तो वो डाला पर आग नहीं बुझी। बहुत रफ्तार से आग ऐसी बढ़ी कि सारा लपेट में ले लिया। और ये बात है कि सारे गेट पे एक साथ कैसे लग सकती है आग, बीच में आग लगी है तो सारे गेट पे एक साथ कैसे लग सकती है। यहाँ तक कि अंडर ग्राउंड में भी लग गई, ऊपर बेसमेंट में भी लगना शुरू हो गई, ऊपर भी लग गई, एक साथ कैसे लग सकती है। क्या आपका क्या मतलब है? मुझे यही लगता है किसी की साजिश थी और ये है कि बस अल्लाह ने हमें नई जिंदगी दी है। किसी किस्म की बदबू महसूस हो रही हो आग लगने के ऊपर, कोई आपको महसूस हो रहा हो? नहीं नहीं कोई नहीं कोई बदबू नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस शोर शराबा हुआ, आग लग गई है, आग लग गई है। और आग एकदम से इतनी फैलती गई कि बीच में आग लगी है, दरवाजों पे कैसे आ गई, सारे दरवाजों पे आग फैल गई और नीचे बेसमेंट में भी फैल गई, ऊपर भी फैल गई। कितनी देर में तकरीबन ये आग फैली है? ये 5 मिनट भी नहीं लगे आग फैल गई, 2 मिनट में ही आग फैल गई है। तो आपकी कितनी पुरानी दुकान थी? जी नहीं, मेरी किराए की दुकान थी और ये है कि किराए की थी मेरी दुकान। और इसके अलावा तो आपकी दुकान में कितने लोग आपके साथ काम करते थे? आपके शौहर थे? कौन सा? नहीं, मैं बेवा खातून हूँ, मेरे 5 बच्चे हैं और मैं खुद घर का गुजारा करती थी। आज मैं सड़क पे आ गई हूँ। तो आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है? जी, हुकूमत से यही अपील है कि हमारी मदद करो, क्योंकि मैं अपने बच्चों का गुजारा करूँ, कैसे पेट पालूँ मेरे बच्चों का। तो हुकूमत से यही अपील है कि हमारी मदद करें, जो कुछ हमारा गया हमें वापस दें। आप कहाँ रहती हैं? जी, मैं हुसैनाबाद में रहती हूँ। ठीक है। जो है वो हुकूमत का कहना है कि हम ताजिरों को जिनका नुकसान हुआ है उनको आसान शराइत के ऊपर कर्जे देंगे, तो उसमें क्या कहेंगे आप? कर्जा देंगी तो लेंगे, अगर वैसे ही देगी तो अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की मदद हो जाएगी। अभी तो हम सब परेशान हैं, हम खुद सड़क पे आ गए और नया काम शुरू करते हैं, आपको पता है बहुत वक्त लगता है उसको खड़ा होने में। तो आपका क्या मतलब कितना आपका टोटल मजमूई तौर पे नुकसान हुआ होगा? जी, 1 करोड़ के ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर है। 1 करोड़